नमस्कार। आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, लोग जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। मुझसे एक ही बात कह रहे हैं, केजरीवाल जी वोट तो आपको देते हैं, पता नहीं जाता कहाँ है। केजरीवाल जी मशीनों को संभाल लेना, ये मशीनें बड़ी गड़बड़ हैं। इन लोगों ने मशीनों में बहुत गड़बड़ कर रखी है। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूँ कि मेरे को सूत्रों से पता चला है कि मशीनों से ये 10% वोट की गड़बड़ कर सकते हैं। आप इतना जम के वोट देना, इतना जम के वोट देना, एक एक झाड़ू का वोट डालने के लिए निकलना चाहिए कि अगर हमारी 15% की लीड हो गई तो 5% से जीत जाएंगे। 10% के ऊपर की लीड दे देना हर जगह। इतना जम के वोट डालना, इतना जम के वोट डालना कि इनकी मशीनों के ऊपर हम जीत जाएं। यही एक तरीका है मशीनों से पार पाने का कि आप खूब जम के वोट डालो। एहतियात के तौर पे हमने एक वेबसाइट बनाई है। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों से जो सीख मिली उससे हमने ये तय किया है कि 5 तारीख की रात को इस वेबसाइट के ऊपर हर पोलिंग बूथ की ये 6 जानकारी हम उस वेबसाइट पे डाल देंगे ताकि मशीनों से छेड़छाड़ ना की जा सके। नंबर 1, उस पोलिंग बूथ का नाम या नंबर क्या है। नंबर 2, उस पोलिंग बूथ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है, उसका नाम। नंबर 3, कंट्रोल यूनिट का आईडी क्या है, जो कंट्रोल यूनिट है उसका आईडी क्या है। नंबर 4, उस बूथ पे रात तक अंतिम तक टोटल कितने वोट पड़े। तो इससे ये पता चल जाएगा कि अगर 800 वोट पड़े तो गिनती 800 ही वोट की होगी, क्योंकि हम उसमें मशीन में डाल देंगे कि उस दिन कितने वोट पड़े। कई जगह आरोप लगता है ना कि वोट तो पड़े 600, गिनती हो गई 800 वोट की, तो वो नहीं हो पाएगा। हम 5 तारीख की रात को सारा डेटा वेबसाइट पे डाल देंगे। नंबर 5, जो मशीन शाम तक काम कर रही थी लास्ट में उसमें कितनी बैटरी रह गई, बैटरी चार्ज्ड परसेंटेज, कितना बैटरी रह गया, क्योंकि बाद में अगर उसे बदला गया तो पता चल जाएगा कि बैटरी जब लेके गए थे तो इतनी बैटरी थी और बाद में इतनी बैटरी। और नंबर 6, पोलिंग एजेंट का, पार्टी पोलिंग एजेंट का नाम क्या है। ये 6 चीज़ें हम अपनी वेबसाइट पे उस दिन रात को डाल देंगे। अगर इन्होंने काउंटिंग वाले दिन गड़बड़ की तो हम मैच कर सकते हैं कि डाला तो ये था हमने और इनकी निकला ये, इसका मतलब गड़बड़ है। तो हमें सबको मिलके इंश्योर करना है कि जो ये गड़बड़ें करते हैं वो दिल्ली के चुनाव में हम गड़बड़ सारे मिलके उसको रोक सकें। अंत में फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक एक वोट पड़ना चाहिए। अगर हमें ईवीएम का खेल, इनका हराना है इनको ईवीएम के खेल में, तो एक एक वोट झाड़ू का पड़ना चाहिए। अब पूरी दिल्ली के माहौल से ये तो साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने एग्जिस्टेंस के सबसे बुरी हार की तरफ बढ़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जाहिर तौर पे कुछ भी करेगी। जो बीजेपी के अंदर से खबरें आ रही हैं कि वो दिल्ली पुलिस का बेजा इस्तेमाल करने वाली है, सारे कानून संविधान एक तरफ ताक पे रख के दिल्ली पुलिस को पूरी गुंडई पे उतारा जाएगा। ये अपने खूब सारे गुंडों का इस्तेमाल करके लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जो सबसे ख़तरनाक चीज़ निकल के आ रही है वो ये कि आपके पास आएंगे, खासकर हमारे गरीब तबके के पास, आपको पैसे देंगे और आपको कहा जाएगा, एक डिब्बा लेके आएंगे, कहेंगे इलेक्शन कमीशन से आए हैं और आप अपना वोट इसमें डाल दो। एक कागज़ देंगे, बोलेंगे आप अपना वोट इसमें डाल दो और काली स्याही लगवा लो अपनी उंगली पे
और 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये ले लो। अगर आप वोट डालने नहीं गए तो ये सोच लेना कि आप अपने और अपने परिवार के साथ धोखा कर रहे हो। एक तरह से आप अपने आत्महत्या का वारंट लिखवा रहे हो। अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आ गई, ये आपकी ज़मीनें जहाँ जहाँ झुग्गियाँ बसी हुई हैं, इनकी नज़र आपकी ज़मीनों के ऊपर है। ये 1 साल में दिल्ली की सारी झुग्गियाँ तोड़ देंगे और ये ज़मीन जो है ये अपने दोस्तों को दे देंगे। बम्बई में सबसे बड़ा स्लम जो है धारावी, उसकी ज़मीन उठा के इन्होंने अपने एक दोस्त को दे दी। दिल्ली की झुग्गियों की को भी नहीं छोड़ने वाले, दिल्ली की सारी झुग्गियाँ तोड़ देंगे, ये ज़मीन उठा के अपने दोस्त को दे देंगे। इनकी नज़र आपकी ज़मीनों पे है। तो इनके धोखे में मत आना। केवल 3-4 हज़ार रुपये के लिए अपने परिवार को मत बेच देना। अपने सर से छत मत खराब कर देना, छत टूट जाएगी आपके सर से अगर आपने उस दिन 3-4 हज़ार रुपये के लिए अगर अपनी उंगली पे काला निशान लगवा लिया। तो किसी हालत में काला निशान मत लगवाना। ये आपको आके डराएंगे, पैसे देंगे, कहेंगे हमें पता चल जाता है अंदर किसको वोट दिया। किसी को पता नहीं चलता। पैसे दें तो ले लेना, लेकिन पैसे के बदले में अपनी उंगली पे काला निशान बिल्कुल मत लगवाना। फ्री में पैसे दे रहे हो तो ले लेना, जो सामान दे रहे हो ले लेना, लेकिन उंगली पे काला निशान किसी हालत में मत लगवाना। उसका मतलब है अगले दिन आप वोट डालने नहीं जा पाओगे।